हम जो डिस्कस कर रहे थे वो रिफ्रैक्शन डिस्कस कर रहे थे। रिफ्रैक्शन में जो हमारे पास केसेस आते हैं, फर्स्ट जो हमारे पास केसेस आए थे वो रेयर टू डेंसर के लिए आए थे केसेस। देन जो हमारे पास केसेस थे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, वो किसके लिए थे? डेंसर टू रेयर। तो डेंसर टू रेयर में जो हमने कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए प्रीवियस लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके थे, और उसका एक एक्सप्रेशन अब रहता है हमारे पास, और वो जो है वो है डेंसर टू रेयर फॉर कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो दिस इज योर कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और इसका जो कनकेव है वो किसकी तरफ को है? वो है रेयर मीडियम की तरफ को। दिस इज योर रेयर मीडियम represented by refractive index mu1. This is your denser medium refracted by mu2. This is your denser medium. तो आपको जो स्टडी करना है डेंसर टू रेयर स्टडी करना है। इट मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो कहाँ पे रहेगा? डेंसर मीडियम में। तो यहाँ कहीं आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। दिस इज योर ऑब्जेक्ट। मेथड हमारे पास सेम है जो प्रीवियस में किया हुआ है, जस्ट ये आपके लिए रिवीजन है। तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट, देन दिस इज द इंसिडेंट रे। अब आपको यहां पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा यहां पे। तो ये कनकेव सरफेस का अगर हम देखें कि जो सेंटर आएगा ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर यहां कहीं आएगा। तो दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो यहां से जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो दिस इज योर नॉर्मल। नॉर्मल हम डॉटेड में यहां पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज द नॉर्मल। अब ए पॉइंट पे, दिस इज योर पॉइंट ए पॉइंट पे जो रिफ्रैक्शन होगी, अब जो रे जो है वो अब मूव कर रही है डेंसर टू रेयर, और जब भी रे डेंसर टू रेयर मूव करेगी वो बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। मींस वो स्टेट में नहीं मूव करेगी, यहां से अवे फ्रॉम नॉर्मल वो बेंड होगी। तो दिस इज द बेंडिंग और रिफ्रैक्शन ऑफ रे। दिस इज द रिफ्रैक्शन ऑफ रे, मींस अवे फ्रॉम नॉर्मल को वो रे क्या होगी? बेंड। सेकेंड, जो नॉर्मल इंसिडेंट कर रही है रे, तो दिस इज योर पोल, दिस इज नॉर्मल इंसिडेंट। वो नॉर्मल इंसिडेंट जो रे है वो एज इट मूव करेगी। तो अगर हम इन दोनों रेस को देखें तो ये कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी। तो अगर आपको इनको मीट करवाना है तो हमें ये जो रे है हमारे पास, ये रे को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, और ये जो रेज है वो जो मीट करेंगी वो यहाँ कहीं मीट करेगी। तो वर्चुअली मीट करेंगे यहाँ पे। अगर हम यहाँ से व्यू करते हैं तो हमें लगेगा कि ये दोनों जो रेज हैं वो कहाँ से आ रही हैं? वो आई से कहीं से आ रही हैं, और आई पे किसकी फॉर्मेशन होगी? इमेज की फॉर्मेशन। क्लियर? नाउ व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट? तो दिस इज योर नॉर्मल। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंट। दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? अब हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है, वो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? कि हमें डिटरमाइन करनी है वैल्यू ऑफ आई एंड आर। अब ऑब्जेक्ट जो एंगल सब्टेंड करेगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट जो एंगल सब्टेंड करेगा दैट इज अल्फा। इमेज जो एंगल सब्टेंड करता है दैट इज योर बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो नॉर्मल के साथ एंगल होगा दैट इज योर गामा। अब आपको फर्स्ट आई की वैल्यू यहां पे डिटरमाइन करनी है। तो आई की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या देखा था कि आई जो है वो टू लाइन से बन रहा है। जो टू लाइंस हैं, एक लाइन तो ये आ गई आई की, दैट इज ओ। सेकेंड लाइन ये है, वो कहां पे मिल रही है? सी पे। तो जो आई है वो जो ट्रायंगल है ए ओ सी, तो यहां पे जो मेरे पास ट्रायंगल आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी? ए ओ सी। अब ए ओ सी पे कंसिडर करो ट्रायंगल में, टू एंगल दिख रहे हैं आपको इंटरनल, अल्फा और गामा, और आई जो है वो क्या है? एक्सटर्नल एंगल। ए ओ सी में आई एक्सटर्नल एंगल है, अल्फा और गामा जो है वो क्या है हमारे पास? इंटरनल एंगल। तो जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो सम ऑफ इंटरनल एंगल के होगा। तो एक्सटर्नल एंगल आई है, इट मींस आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, हमें आर भी डिटरमाइन करना है। यहाँ पे आर डिटरमाइन करना है। अगेन आर टू लाइंस, एक लाइन आर की ये आ गई क्लियर आई तक, आर की सेकंड लाइन ये है क्योंकि ये एंगल आर है सी, तो ये बन गया ए आई सी। तो सेकंड ट्रायंगल जो है मेरे पास वो ए आई सी। यहां से अगेन देखो आर जो है वो एक्सटर्नल एंगल है, बीटा और गामा इंटरनल एंगल है। तो जो एक्सटर्नल एंगल जो होगा वो सम होगा इंटरनल एंगल के। तो आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। थर्ड सेकंड स्टेप क्या था? अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। तो अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए।
अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। क्लियर? तो यहां पे स्नेल्स लॉ लगाना, तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2, और एंगल कितना आएगा, साइन आई। μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एंगल कितना बन रहा है, आई। दूसरे मीडियम में जब मूव करो, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है रेयर का, μ1, तो इज इक्वल टू μ1 साइन, यहां पे जो एंगल बन रहा है वो दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फॉर वेरी स्मॉल एंगल μ2i इज इक्वल टू μ1r। क्लियर? आई और आर की वैल्यू अगर हम पुट करें तो μ2 क्या आ जाएगा, दिस इज योर वैल्यू ऑफ आई, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ1 वैल्यू ऑफ आर, बीटा प्लस गामा। क्लियर? एंगल्स की वैल्यू डिटरमाइन करो यहां पे, और एंगल्स की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए आपको यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज योर एम। अल्फा, अल्फा क्या आएगा, आर्क ए एम अपॉन रेडियस ओ एम, तो अल्फा जो आएगा दैट इज ए एम अपॉन ओ एम, दिस इज योर आर्क अपॉन रेडियस। बीटा की बात करते हैं, बीटा की बात आर्क ए एम रेडियस एम आई, बिकॉज एंगल जो होगा आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस क्या आ जाएगा, आई इंटू आई एम, नॉट आई इंटू एम। देन गामा, गामा मेरे पास क्या आएगा, आर्क ए एम अपॉन रेडियस, रेडियस क्या आ जाएगा, एम सी। अब जो पॉइंट पी है वो क्लोज है एम के, तो जो ओ पी है वो ओ एम जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओ पी में। तो पॉइंट पी इज वेरी क्लोज टू एम, इज वेरी क्लोज टू पी, देयरफॉर ओ एम इज इक्वल टू ओ पी। बहुत बार कर चुके हैं ये। ए एम आई एम, एम क्लोज है पी के, तो आई एम अप्रोक्सीमेट आई पी के इक्वल आएगा। देन ए एम एम सी, एम सी, तो एम क्लोज है पी के, तो ये क्या बनेगा, पी सी, क्योंकि जो भी डिस्टेंस है वो कहां से मेजर करने हमने, पोल से। अब ये वैल्यू यहां पे पुट करो, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, तुम्हारे पास रिजल्ट क्या आएगा, μ2 into what is the value of alpha, am upon op, am upon op प्लस प्लस है आगे, गामा की वैल्यू आएगी am upon pc, am upon pc इज इक्वल टू μ1 की बात करें, बीटा प्लस गामा, बीटा यहाँ पे am upon ip है, am upon ip प्लस प्लस है बेटा आगे, गामा am upon pc, am upon pc। क्लियर? अब वैल्यूज am तो कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो दोनों तरफ है, ये तो कैंसिल आउट कर दो am। μ2 मेरे पास कितना आएगा, 1 अपॉन ओ पी प्लस 1 बाय पी सी इज इक्वल टू μ1 1 आई पी प्लस 1 बाय पी सी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, साइन कन्वेंशन पुट करनी है हमने, साइन कन्वेंशन के साथ हमने वैल्यूज पुट करनी है। क्लियर? फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से क्या आता है, u, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है इंसिडेंट रे के, तो माइनस u। इमेज का डिस्टेंस पोल से v आता है, लेकिन ऑपोजिट में है तो क्या आएगा, माइनस v। r का सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस r उसी डायरेक्शन में है, पोल से इधर को है, तो क्या आएगा, प्लस r। इट मीन्स OP मेरे पास क्या आएगा, माइनस u, तो ये मेरे पास माइनस u प्लस 1 अपॉन PC दैट इज प्लस r is equal to μ1 1 by IP this is your image minus V plus PC that is plus R, तो this is your plus R। तो ये मेरे पास वैल्यूज आएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, μ2 अपॉन माइनस u प्लस μ2 अपॉन R इज इक्वल टू μ1 अपॉन माइनस V प्लस μ1 अपॉन R वाली टर्म को एक साथ कर लो, ये टर्म उधर जाएगी, ये टर्म इधर आएगी, तो μ2 अपॉन माइनस u और ये टर्म इधर आएगी, तो ये माइनस की टर्म है, तो ये क्या बन जाएगी, प्लस की टर्म, तो ये बन जाएगी प्लस μ1 अपॉन v इज इक्वल टू μ1 अपॉन r माइनस μ2 अपॉन r।
तो ये मेरे पास बन जाएगा म्यू टू अपॉन माइनस यू प्लस म्यू वन अपॉन वी इज इक्वल टू आर एलसीएम आएगा, दैट इज म्यू वन माइनस म्यू टू। तो ये मेरे पास जो है वो रिफ्रैक्शन है कहाँ से, डेंसर टू रेयर। अब हमने दोनों केसेस कर चुके हैं, रेयर टू डेंसर भी हम कर चुके हैं और डेंसर टू रेयर के भी हमने केसेस कर लिए हैं। तो जो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे हैं वो फॉर्मूला क्या है, तो अगर हम डेंसर टू रेयर की बात करें, अगर हम डेंसर टू रेयर की बात करें तो डेंसर टू रेयर रिफ्रैक्शन में, डेंसर टू रेयर जब आप रिफ्रैक्शन को स्टडी कर रहे थे तो रिजल्ट क्या आया था, म्यू वन माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो ये रिजल्ट किसके लिए था हमारे पास, जब हम बात कर रहे थे डेंसर टू रेयर की। क्लियर। और जब हमने बात की रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर में मेरे पास रिजल्ट क्या आया, म्यू टू अपॉन माइनस यू प्लस म्यू वन अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। तो ये जो रिजल्ट है वो किसके लिए है, रेयर टू डेंसर। तो डेंसर टू रेयर में हमारे पास जो केसेस थे वो कन्वेक्स के टू केसेस थे, कन्वेक्स का एक रियल का केस था और सेकंड जो केस था वो किसके लिए था, वर्चुअल का, और एक केस जो था वो किसके लिए था, कनकेव के लिए। और यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास कन्वेक्स का एक केस था रेयर टू डेंसर के लिए और सेकंड केस जो था वो किसके लिए था, कनकेव के लिए। तो ये 5 एक्सप्रेशन हमारे पास थे। तो इन तीनों के लिए जो रिजल्ट था हमारे पास वो रिजल्ट क्या था, कॉमन था, ये रिजल्ट था हमारे पास। और जब हम बात कर रहे हैं रेयर टू डेंसर की, तो रेयर टू डेंसर के केस में हमारे पास जो रिजल्ट है म्यू टू अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। इन दोनों में से एक रिजल्ट आपको लर्न करना है और दूसरा उसके रेफरेंस से आप लर्न कर सकते हैं। क्लियर। तो यहां पे जो आपको लर्न करना है, तो अगर आप फॉर्मूला जो लर्न कर रहे हैं वो ये फॉर्मूला लर्न करने हैं, म्यू वन अपॉन माइनस यू डेंसर टू रेयर के लिए प्लस म्यू टू अपॉन वी म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो जब आपने सेकंड रिजल्ट लिखना है तो सिंपली आपने क्या करना है, म्यू वन को चेंज करना है म्यू टू में और म्यू टू को चेंज करना है म्यू वन में। तो म्यू वन की जगह क्या लिखा जाएगा, म्यू टू लिखा जाएगा, म्यू टू की जगह क्या लिखा जाएगा, म्यू वन। तो म्यू टू की जगह क्या लिखा जाएगा, म्यू वन, और म्यू वन की जगह क्या लिखा जाएगा, म्यू टू। तो आपको जो है वो मिल जाएगा रिजल्ट रेयर टू डेंसर के लिए। तो म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। क्लियर। तो इसी से आप सेकंड फार्मूला भी आप लर्न कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये फार्मूला के बेस पे कई बार न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, लेकिन जो हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन है दैट इज लेंस मेकर फार्मूला, तो वहां पे हम ये डायरेक्ट यूज करेंगे एक्सप्रेशन रेयर टू डेंसर के लिए और डेंसर टू रियल के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। और आपको जो है वो कंप्लीट चैप्टर के जो लेक्चर हैं वो अगर आप प्ले लिस्ट में जाते हैं चैनल के अंदर तो आपको वो जो है वो कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ऑप्टिक्स के भी है और इससे पहले जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके भी आपको कंप्लीट लेक्चर वहाँ पे मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कंप्लीट +2 कोर्स में कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पे आपके एग्जाम से पहले, और कोई भी डाउट है आपको तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।